मदीना गिफ्ट सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नाज़रीन, चींटियों का दिलचस्प तर्ज जिंदगी और कुरान की हक्कानियत अगर माजी के लोगों के तारीख का मुताला किया जाए तो बहुत से कुफ्फार ने कुरान मजीद के अहकामात और वाक़यात पर अपनी महदूद और नाकिस अक्ल के मुताबिक एतराज़ात किए थे, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने बड़ी तसल्ली बख्श जवाबात भी मरहमत फरमाकर उन एतराज़ात करने वालों के मुंह बंद कर दिए थे। लेकिन कुछ एतराज़ात ऐसे थे जिनका हासिल करना, जहाँ तक पहुँचना साइंस की तरक्की से पहले अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अता नहीं फरमाया था। उन एतराज़ात में से एक एतराज़ आज मैं अपने इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसे माजी में कुछ लोग कुरान का मजाक उड़ाते थे कि ये जिनों और परियों की कहानियों की किताब है, इसमें चींटियां एक दूसरे से बातें करती बताई गई हैं, ये चींटियां एक दूसरे तक पैगामात भी पहुंचाती हैं वगैरह वगैरह। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है सूरह नम्ल आयत नंबर 17 से लेकर 19 तक, जिसका तर्जुमा ये है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर जिनों और इंसानों और परिंदों की तमाम जिन्सों में से जमा किए गए थे। चुनांचे वो बगर्ज नज्म और तरबियत उनकी खिदमत में रोके जाते थे, यहाँ तक कि जब वो लश्कर चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी कहने लगी, ऐ चींटियों, अपने रहाइश गांव में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें कुचल न दें, इस हाल में कि उन्हें खबर भी न हो। तो वो यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की बात से हंसी के साथ मुस्कुराए और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मुझे अपने तौफीक से इस बात पर कायम रख कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू राजी होता है, और मुझे अपनी रहमत से अपने खास कुर्ब वाले नेकोकार बंदों में दाखिल फरमा ले। मौजूदा दौर के अंदर वो लोग होते तो यकीनन उन्हें शर्मिंदगी होती, क्योंकि चींटियों के बारे में जदीद साइंसी तहकीकात से कई ऐसे हकाइक सामने आए हैं जो पुराने जमाने में इंसान के इल्म में न थे। तहकीक ने साबित कर दिया कि कुछ जानवरों और हशरातुल अर्द का तर्ज जिंदगी इंसानी तर्ज हयात से मिलता जुलता है, यानी इंसानी जिंदगी से मिलते जुलते हैं उनके रहन सहन, जिनमें चींटियां भी शामिल हैं। चींटियों के बारे में दर्ज झेल हकाइक जदीद साइंस की रोशनी में इस बात के सबूत में मैं पेश कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। सबसे पहली बात, उनकी रहन सहन की आबादी। वाशिंगटन के कार्नेगी इंस्टीट्यूट के सदर डॉक्टर कैरिल पी हैक्सन ने बरमला एतराफ किया कि 60 बरस से जारी तहकीक के बाद भी मैं चींटियों के मुफस्सल समाजी रवैये को अपनी आंखों से देखकर हैरान रहा हूँ कि उनकी कुछ बस्तियां आबादी में इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी वजाहत के लिए उन्हें एक बड़ी रियासत मानकर काम का आगाज करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर पी हैक्सन के नताइज से इत्तेफाक करना पड़ता है। बड़ी बस्तियों की एक मिसाल अफ्रीका के एशी कारी साहिल पर फार्मिका चींटी की आबादियां हैं। उनमें से एक बस्ती कोई 2.7 मुरब्बा किलोमीटर पर बसी हुई है, जिनमें कोई 40,000 चींटियों के घर हैं जो बाहम एक दूसरे से मिले हुए हैं। उस बस्ती में 10,80,000 मलिकाएं हैं और 30 करोड़ से भी ज्यादा कारकुन चींटियां हैं। ऐसी बस्तियों को सुपर कॉलोनी का नाम भी दिया जाता है। दूसरी चीज, चींटियां जो है मरने वाली चींटियों को उसी तरह से दफन करती हैं जिस तरह से इंसान को दफन करता है। तीसरी बात, उन्होंने अपने काम काज की तकसीम कर रखी है और तकसीम कार का एक निहायत उम्दा निजाम उनके यहाँ राइज है। उनमें से मैनेजर, सुपरवाइजर, फॉरमैन और वर्कर्स वगैरह भी होते हैं। चौथी बात, ये कभी कभार आपस में मिलकर बैठती हैं और गपशप करती हैं, बातें करती हैं। पांचवी बात, आपस में बातचीत करने के लिए उनके पास एक निहायत ही तरक्की याफ्ता तरीका राइज है, वो डेटा ट्रांसफर करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो चींटियां आपस में मिलती है तो एक दूसरे का मुंह चाटती हैं या मुंह लगती हैं, तो वो हकीकतन एक दूसरे के मुंह से लुआब एक दूसरे के मुंह में ट्रांसफर करती हैं, जिसमें वो डेटा ट्रांसफर होता है और वो आपस में लेकर उसको डिकोड करके समझ जाते हैं। इस तरह से वो बातें करती है। ये साइंस आज की कह रही है। छठी बात, उनके यहाँ बाकायदा बाजार लगते हैं, जिस तरह के इंसान बाजार लगाते हैं इसी तरह से उनके यहाँ भी बाजार लगते हैं, जहाँ पर चींटियां चीजों को एक्सचेंज करती हैं। सातवीं बात, चींटियां मौसम सरमा में तवील अरसे के लिए अनाज जखीरा कर लेती हैं। आठवीं बात, अगर अनाज में से कोपले निकलने लगे
تو یہ اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، گویا کہ یہ اس بات سے باخبر ہیں کہ اگر انہوں نے اسے اگنے دیا تو اناج ضائع ہو جائے گا۔ 9ویں بات، اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج گیلا ہو جاتا ہے تو یہ اسے خشک کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی ہیں۔ جیسے کہ انسان بھیگی ہوئی چیز کو دھوپ میں سکھاتا ہے، اسی طرح سے چیونٹیاں بھی اپنے اناج کو دھوپ میں ڈال دیتی ہیں تاکہ وہ سوکھ جائے۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو چیونٹیاں اسے اندر لے جاتی ہیں، جیسا کہ انہیں علم میں ہو کہ اس اناج میں نمی آ گئی تو ان کی جڑیں نکل آئیں گی اور یہ گل کر سڑ جائے گا۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عقل سلیم عطا فرماتا ہے، اور اس تحقیق سے قرآن کی حقانیت بھی واضح ہوتی ہے، جس کی خبر آج سے کم و بیش 1400 برس پہلے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے لائک کیجئے، اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔